Hello everyone, myself Bhumika Pratil Gupta, and in this lecture, in this session, we will discuss about the electric field intensity and electric potential due to a non-uniform spherical charge distribution. अभी जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था जब आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म था, एक समान रूप से वितरित था। लेकिन जब हमारा जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्मली होगा, एक समान रूप से वितरित नहीं होगा, तब हम उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम यहाँ करेंगे। तो उस केस में हमको ये फॉर्मूला गिवन होगा कि अगर आपका जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वो किसी पैटर्न को फॉलो करता होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे वो पैटर्न दे रखा है, वो पैटर्न है ये, रो विल बी इक्वल्स टू रो नॉट 1 - r/a। इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हमें चार्ज की वैल्यू पता चलेगी। दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो नॉट इज अ कांस्टेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ आर एंड ए। जहाँ पर आर की वैल्यू ए और जीरो के बीच में, यानी आर जीरो और ए के से छोटी है, ए के अंदर है, वहाँ पे फॉर्मूला रो का ये लगेगा। लेकिन जिस दूरी के लिए आर ग्रेटर देन ए है, यानी ए के आप बाहर चले गए, वहाँ पे रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वही सेम पैटर्न हम यहाँ फॉलो करेंगे। हम तीन कंडीशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। किन किन कंडीशंस के लिए? जब आपका पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन ग्रेटर देन ए है, जब आपका पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन इक्वल्स टू ए है, यानी ऑन द सरफेस वाला केस, और जब आपका पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन लेस देन ए है। तो इन्हीं तीन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो ये देखिए, हमको सपोज एक्स डिस्टेंस के लिए निकालना है, तो वही सेम प्रोसेस हम करेंगे कि एक्स रेडियस का हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। इमेजिनेशन में इमेजिनरी एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, जो कि क्या होगी, कंसेंट्रिक होगी। हमारी जो बॉडी है, चार्ज बॉडी, उसके कंसेंट्रिक है, और एक्स रेडियस की ये हमने स्फेयर गॉसियन सरफेस इमेजिन की हुई है। तो इससे एसोसिएट अगर हम डेफिनेशन से, फॉर्मूले से अगर इसका वैल्यू निकालें फ्लक्स की, तो कितनी आती है, ई डॉट डी ए। ई डी ए सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, ई इंटू 4πx²। बहुत टाइम से ये करते आ रहे हैं, तो आप लोग भी इसके यूज टू हो गए होंगे कि डेफिनेशन इस तरीके से आता है। लेकिन अब अगर हम किससे चलेंगे, गॉस लॉ से, यानी क्या होता है, जो फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज का 1/ε0 होता है। तो टोटल चार्ज इससे एसोसिएट कितना होगा, रो डी वी, ट्रिपल इंटीग्रेशन रो डी वी। लेकिन रो भी हमारा वेरी कर रहा है, एक सा तो नहीं है हर जगह। जीरो से ए के लिए उसकी वैल्यू कुछ और है, और ए से एक्स तक के लिए उसकी वैल्यू कुछ और है। तो जब हमारी जीरो से ए तक के लिए हम निकालेंगे तो हम वैल्यू रो की ये लगाएंगे, ओके। लेकिन जब ए से एक्स के लिए लगाएंगे तो वो क्या गिवन थी, ग्रेटर देन ए के लिए जीरो थी, तो यहाँ पे हमने जीरो वैल्यू लगा दी। अब यहाँ पे वही चीज करेंगे, 1/ε0, रो नॉट कॉन्स्टेंट है, पहले का हुआ था 4π, यहाँ पे हमने वैल्यू लगाई है चार्ज की रो के टर्म्स में। 4π रो नॉट बाहर आ गया, 0 to a। अब देखिए, इसको आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, r² - r³ हो जाएगा, और ये जीरो हो ही गया। अब सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 to a है ना, ये यहाँ से हट जाएगा, dr हट जाएगा, ये सीधे सीधे आपका बन जाएगा, योर नेक्स्ट स्टेप विल बी r³ अपॉन 3 माइनस r⁴/4, और लिमिट हो गई 0 to a। अब इसकी जगह a लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, r की जगह क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगी a³, और ये हो जाएगी a⁴/4a। ठीक है। अब यहाँ से इस a को आप कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, a³ हो जाएगा। तो देखिए 1/3 माइनस 1/4 है ये, अगर इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/12। ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये इज द वैल्यू ऑफ फाई। ठीक है, बट द वैल्यू क्या थी फाई की टोटल, दैट वाज इक्वल्स टू ई इंटू 4πx², यही थी ना। तो अब यहाँ से ई की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ ई कम्स आउट टू बी, तो ये हमने यहाँ पे बस इसे सॉल्व किया है। फाई की वही सेम करते हैं, वही एक बार फाई डेफिनेशन से, जो फ्लक्स की डेफिनेशन, एक बार कॉस की थ्योरम से, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पे हमने उन दोनों को, इसको और इसको, जो हमने डेफिनेशन से निकाला उसको इक्वेट कर दिया, सॉल्व कर दिया।
एलसीएम वगैरह लेके इंटीग्रेशन करके, तो अल्टीमेटली ई की वैल्यू आपकी ये निकल के आ गई है। तो आपको इस फर्स्ट केस के लिए ई की वैल्यू पता चल गई है जबकि आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे वी की वैल्यू। तो वी के लिए हम क्या करते हैं, इसी केस के लिए देखिए वी की वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटिव टू एक्स ई डी एक्स। ठीक, तो अब यहाँ पे आप ई की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव टू एक्स रो नॉट ए क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। बाहर ले लीजिए कांस्टेंट टर्म, कॉमन टर्म्स, तो सीधे सीधे आपका रो नॉट ए क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इन्फिनिटिव टू एक्स एक्स की पावर माइनस 2 डी एक्स। 12 एप्सिलॉन नॉट इसका बन जाएगा, कितना बनेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स, और लिमिट इन्फिनिटिव टू एक्स है, लगाइए लिमिट। तो ये आपकी अल्टीमेट वैल्यू आ जाएगी तो आपका v की वैल्यू ये आ जाएगी। बस हमने कुछ नहीं किया, e निकाला था, फॉर्मूला इन्फिनिटिव टू एक्स माइनस ई डी एक्स में e की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, उसका इंटीग्रेशन कर दिया है, लिमिट लगा दी है, माइनस माइनस सॉल्व कर दिया है, अल्टीमेटली आपकी v की वैल्यू ये आ गई है। अब हम निकालेंगे सेकंड केस के लिए। सेकंड केस क्या है आपका, x इक्वल्स टू a। तो उसमें भी कुछ खास फर्क नहीं करेंगे आप, जो e की वैल्यू आई है और जो v की वैल्यू आई है उसमें x की जगह बस आपको a लगाना है। अगर हम पहले v को ही सॉल्व कर लें तो यहाँ पे x की जगह आप बस a लगा दीजिए, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो नाउ द थर्ड केस इज ऑफ x लेस देन a। जब x की वैल्यू a से छोटी है तब वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे, फाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ट्रिपल इंटीग्रेशन रो डी वी, यानी वॉल्यूम पर हम इसको टोटल चार्ज निकाल रहे हैं तो इसलिए हमने वॉल्यूम इंटीग्रेशन पे क्या किया, रो को हम इंटीग्रेट करेंगे। रो की वैल्यू हमें रो फंक्शन ऑफ रो नॉट आर इन टर्म्स ऑफ आर एंड ए था, वो फॉर्मूला यहाँ लगा दिया जहाँ रो नॉट कॉन्स्टेंट था। अब ये फॉर्मूले में वैल्यू लगाई गई है, तो अभी इसमें से कांस्टेंट और कॉमन टर्म्स को हम बाहर ले लेंगे। देखिए 4 पाई कॉमन है, बाहर कांस्टेंट है बाहर आ गया, रो नॉट कांस्टेंट है बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है बाहर आ गया। अंदर टर्म क्या बची है, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स आर स्क्वायर का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें आर के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है। तो ये बन गया आर स्क्वायर और ये बन गया आपका आर क्यूब अपॉन ए डी आर। अब बस सीधे सीधे क्या करना है, आपको आर का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, आर की टर्म्स का। तो ये आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, आर क्यूब अपॉन 3, आर क्यूब का क्या हो जाएगा, आर 4 अपॉन 4, वैल्यू लगा दी। ये है लिमिट हमारी 0 से x पर, क्योंकि x लेस देन a के लिए तो 0 से x रहेगी लिमिट। तो ये इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ से r की जगह x वैल्यू लगाई अपर लिमिट, और लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो x की वैल्यू लगाई तो ये आ गया, बट दिस इज इक्वल्स टू e इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, जो फाई की एक्चुअल डेफिनेशन है उससे। तो हमने बस वही करना है, और जो कॉमन टर्म्स हैं उनको कैंसिल कर देंगे, जैसे 4 पाई इधर भी है, इसे कैंसिल कर दिया तो e की वैल्यू पूरा हमने सॉल्व करके निकाल दी। तो इट इज इक्वल्स टू रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट x अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। तो अगर आपकी जो वैल्यू x है, जो आपका पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, इट इज लेस देन a है, तो वो हमारा जो इंटेंसिटी होगी वो किस तरीके से होगी, वो इसके इक्वल होगी, x की वैल्यू पर वो इस तरीके से डिपेंड करेगी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन x इज लेस देन a, x ग्रेटर देन a और x इक्वल्स टू a के लिए हम फर्स्ट और सेकंड केस में से डिस्कस कर चुके हैं। अब e आपने निकाले, सीधे सीधे आपको v निकालना है। v का वही कॉमन फॉर्मूला माइनस इन्फिनिटिव टू x e dx। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ v फॉर दिस केस x इज लेस देन a के लिए, या हम v की वैल्यू निकाल रहे हैं तो लिमिट वही माइनस इन्फिनिटिव टू x e dx। तो इन्फिनिटिव टू x अगर हम लिमिट ले रहे हैं तो हमें से कंसीडर करना पड़ेगा कि इन्फिनिटिव से a तक आएगा, a से x तक जाएगा। तो वही बस, जब इन्फिनिटिव टू a है यानी कि कौन सा केस हो गया, x ग्रेटर देन a वाला हो गया, तो यहाँ पे हम इसकी वाली वैल्यू लगाएंगे। और जब a 2x है
तो x लेस देन a वाला केस हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ पे हम क्या वैल्यू लगाएंगे, x लेस देन a वाला केस लगाएंगे, दोनों की e की वैल्यू हम लगा देंगे यहाँ पे, यानी इस केस के लिए e की वैल्यू और इस केस के लिए e की वैल्यू जब हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करी तो आपका सीधे सीधे ये फंक्शन बन गया। देख सकते हैं कि इसके लिए e की वैल्यू हमारी ये निकल के आई थी, तो हमने यहाँ पे e की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। इस केस के लिए e की वैल्यू हमारी ये निकल के आई थी, तो हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब वही सेम चीज़ें, कॉमन टर्म बाहर निकालिए, रो नोट ए क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन तो x के रेस्पेक्ट में होगा, x के फंक्शन का होगा, जो कि है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे -1 अपॉन एक्स आएगा, लिमिट क्या रहेगी इन्फिनिटिव टू a माइनस, अब इस टर्म में से रो नोट अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, इसका इंटीग्रेशन कर लिया, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12a, लिमिट क्या रहेगी a टू x। अब वही वापस से वही इन चीज़ों को बस सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस रो नॉट a क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। अब लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट a, लोअर लिमिट एप्सिलॉन इन्फिनिटिव, तो a की यहाँ पे x की जगह a लगाया तो 1 अपॉन a, और इन्फिनिटिव लगाएंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटिव इक्वल्स टू 0, तो वो किस में चली गई 0 में चली गई। अब इस टर्म पे आएंगे माइनस रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक्स स्क्वायर की लिमिट ये वाली लगाएंगे तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर बाई 6 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 12a। अब अगर a लगाएंगे तब देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 6 और ये हो जाएगा a क्यूब बाई 12a। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस बन गया, रो नॉट a से ये कैंसिल हो गया, a स्क्वायर अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये वाला टर्म सिंप्लीफाई हो गया। इसमें हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन गया। तो जिनका एलसीएम 6 6 था हम लोगों को एक तरफ ले लिया, तो ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6। यहाँ पर भी हमने 12 वाले को एक तरफ ले लिया, तो ये बन गया आपका a क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन 12a, क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया था इसलिए इनके साइन चेंज हो गए हैं। अब हमने इसमें से पूरी इक्वेशन में से रो नॉट a स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया है, तो अल्टीमेटली आपकी जो टर्म बनेगी वो ये बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2a क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ v। तो आपका ये आज का टॉपिक फिनिश हो चुका है पूरा, और लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ओके देन, थैंक यू।